निश्चित तौर से चित्रा, आज की खबर यही है कि बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, यही सच्चाई है। ये दरगाह क्षेत्र में क्या हो गया है, वहां पर गुंडे, मवाली, दबंगई किस तरह से करते हैं, खुलेआम दबंगई दिखाई दे रही है। और आज की खबर इस पूरे घटनाक्रम पर खुलासा कर रहा है कि दरगाह क्षेत्र में बहराइच में क्या हुआ। इस पूरे खबर पर निश्चित तौर से हमारी नजर बनी हुई है कि बहराइच में दबंगों ने एक घर में घुसकर किस तरीके से कोहराम मचाया है। न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, घर में घुसे हैं, वहां पर सीसीटीवी तोड़ी है और उसके साथ साथ घर में रखा सारा सामान तोड़ डाला। एक एक कर गुंडे प्रवेश करते हैं और सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई है वो तो जनता को दिखाई दे रही है। आज की खबर वो तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन उस घर के अंदर क्या आलम रहा होगा। इतने गुंडे घुस गए, इतने मवाली घुस गए, इतने कोहराम करने वाले घर में घुस जाते हैं तो वहां का आलम क्या रहा होगा। घर में उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जब लाठी डंडे और असलहों से लैस गुंडों ने घर के अंदर प्रवेश किया होगा। किस तरीके का आतंक, कोहराम बरपा होगा। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बहराइच पुलिस को किस तरीके की है, इस पर चर्चा जरूर की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी खंगाली जा रही है। निश्चित तौर से आज की खबर इस पूरे मुद्दे पर लगातार बढ़ रहेगा। जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि मात्र गाड़ी को हटाने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ, क्या वाकई में सिर्फ गाड़ी को हटाने का पूरा मामला रहा है या फिर बात कुछ और थी? निश्चित तौर से मात्र छोटी सी बात, रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को हटाने के लिए लोगों ने कहा और आपस में तू मैं होने लगी। उन्होंने कहा गाड़ी हटा लेते हैं दूसरे पक्ष ने, लेकिन जब तक गाड़ी हटाते उन्हें कुछ लगा कि कुछ देरी हुई है तो दूसरे पक्ष के लोगों ने गुंडाई की और बाकी लाठी डंडों से लैस होकर के घर में प्रवेश किया और कोहराम मचाया और इस तरीके का नंगा नाच खेला वहां पर कि तस्वीरें देखने वाले इस बात का आकलन कर सकते हैं कि बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में किस तरीके का गुंडा राज दिखाई पड़ा। घर में घुसकर उन्होंने आतंक मचाया है, तोड़फोड़ की है, उपद्रव किया है। निश्चित तौर से अभी सारे उपद्रवियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि दरगाह क्षेत्र वैसे ही बहुत संवेदनशील रहा। यहाँ का इलाका पहले भी कई मामलों में सुर्खियों में रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे पुलिस क्या घटना दर्ज करती है, क्या कार्रवाई करती है, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है। फिलहाल ये जो 5 दबंग हैं वो क्या बहराइच के ही रहने वाले हैं या फिर कहीं बाहर से ताल्लुक रखते हैं, इस पर कोई जानकारी दी गई है? और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई आगे कर रही है, क्या बताया गया पुलिस की ओर से, क्या जानकारी दी गई कार्रवाई को लेकर, इस पर क्या अपडेट है? निश्चित तौर से दोनों पक्ष दरगाह क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये जो मवाली, दबंग, गुंडे, बदमाश जो घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, ये भी उसी क्षेत्र के रहने वाले, क्योंकि घर के आसपास ही गाड़ी खड़ी थी, वहीं के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से लाठी डंडों से लैस होकर घर में प्रवेश किया है और गुंडई का आलम दिखाया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकती है कि इस तरीके का अगर गुंडाराज शहरी क्षेत्र में दिखाई देगा। दरगाह कहीं दूर नहीं है, दरगाह थाना क्षेत्र बहराइच से लगा हुआ क्षेत्र है, शहरी इलाका है। यहाँ पर सीओ सिटी का इलाका है, यानी एसपी सिटी यहाँ बैठते हैं और एसपी सिटी के अंडर में सीओ सिटी है, कोतवाल है। तो इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का नंगा नाच नाचने वालों को आखिर कब सलाखों में भेजा जाएगा। इसी तरीके का अगर माहौल बनेगा तो और भी कहीं घटना हो सकती है। तो ऐसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले ये जो उपद्रवी है, बवाली है, इनको जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा। जी ठीक है। लेकिन अजय, एक सवाल जो है जो हमेशा से बना रहता है और देखने को मिलता है कि हम सिर्फ बहराइच की बात नहीं कर रहे हैं, अगर अलग अलग जिलों की भी बात करते हैं, जब ऐसे मामले और ऐसी तस्वीरें दबंगों की आती हैं तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जाता है कि ये हिम्मत ऐसे ही इन लोगों को नहीं मिल जाती, यानी किसी का हाथ इनके सर पर जरूर होता है जिसकी वजह से ये दबंग इतना ज्यादा बेखौफ होकर अपनी दबंगई दिखाते हैं और बिना डर के, बिना भय के कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। निश्चित तौर से अगर इनको रोका नहीं गया तो यही उपद्रव कहीं दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं। ये उपद्रवी हैं, या आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके का गुंडाराज बना रखा है इन्होंने। इनको यह नहीं मालूम कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। गुंडाई और मामूलीपना करने वालों को सलाखों में डाला जा रहा है और उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। जिस तरीके का नंगा नाच सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर से यह चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ बहराइच के पुलिस अधीक्षक के लिए चुनौती का सवाल है। और बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएल सिंह है जो अभी जल्द ही सुर्खियों में आए थे, उनका सलामी कांड कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना और
पूरे देश में चर्चित रहा। अब सलामी कांड के बाद ये बहराइच पे गुंडाराज जो दिखाई दिया, निश्चित तौर से बहराइच के पुलिस अधीक्षक के लिए यह सवाल है कि अब इन अपराधियों को कैसी सलामी देते हैं, इनको जेल की सलाखों में डालते हैं या इनको आजाद छोड़ देते हैं किसी दूसरे गुंडे करने के लिए। जी बिल्कुल, चूंकि हर किसी को पता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस लिहाज से ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।